एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन जहां एक लड़का केव के अंदर एक नैरो टनल में उल्टा फंस जाता है। ऊपर की तरफ रास्ता इतना टाइट कि अगर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो उसका सिर और छाती चट्टानों के बीच और जाम हो जाते। नीचे वापस आने की कोशिश करता तो उसके मुड़े हुए पैर और घुटने उसी में लॉक हो जाते और टनल एल शेप में मुड़ी हुई थी और वो उसी बैंड के बीच अटक चुका था। उसका शरीर आधा ऊपर आधा नीचे फंसा हुआ एक गलत मूव और वो पूरी तरह जाम हो सकता था। वो बार बार खुद को खींचने की कोशिश करता, पहले आगे धकेलता फिर पीछे सरकने की कोशिश करता, लेकिन हर बार पत्थर उसे और कसकर पकड़ लेते। जितना ज्यादा वो निकलने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा फंसता जाता। उसकी पोजीशन ऐसी थी कि वो सही से हाथ भी नहीं घुमा पा रहा था और हर सेकंड के साथ सिचुएशन और खराब होती जा रही थी। और यही है वो पल जहां से शुरू होती है एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी, द हॉरिफाइंग ट्रू स्टोरी ऑफ किलियन स्पर्ग केव। साल 1992 वेस्ट वर्जीनिया की एक अनजान केव में घटी ये घटना एक सिंपल एक्सप्लोरेशन से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन में बदल जाती है जहां हर मूव, हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच खड़ा होता है। और सच कहूं तो ये कहानी हर किसी के लिए नहीं है। सिर्फ वही लोग इसे पूरा देख पाएंगे जो इस तरह के घुटन भरे डर को झेल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप तैयार हैं, तो आगे जो होने वाला है वो आपको अंदर तक हिला सकता है। साल 1992 वेस्ट वर्जीनिया, एक गहरी केव के अंधेरे में हुआ एक ऐसा हादसा जिसने पूरी केविंग दुनिया को हिला दिया। ये कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, बल्कि खौफ और दर्द से भरी एक सच्ची कहानी थी। एक साधारण सी दिखने वाली केव के अंदर छुपी थी एक डरावनी सच्चाई, और इस बार इसका शिकार बना सिर्फ 13 साल का लड़का ब्रायन कंटनेला। 1992 घने जंगलों के बीच छुपी थी एक अनजान केव, किलियन स्पर्ग केव। ना बहुत गहरी, ना कोई टूरिस्ट स्पॉट, लेकिन 10 बॉय स्काउट्स के लिए यही जगह एक खतरनाक एडवेंचर बनने वाली थी। और उन्हीं में से एक था ब्रायन। उम्र छोटी थी, लेकिन उसकी नजर इतनी तेज थी कि वह ऐसी चीजें भी पकड़ लेता था जो बाकी लोगों की नजर से छूट जाती थी। सभी 4 जून की सुबह केव एक्सप्लोरेशन के लिए निकलते हैं। एक्साइटमेंट हाई था, किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दोपहर तक वो एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और ब्रायन सबसे पहले अंदर जाता है। पूरा ग्रुप साथ आगे बढ़ रहा था। तभी ब्रायन की नजर एक साइड पर पड़ती है जहां सिर्फ गहरा अंधेरा था, जैसे कुछ छुपा हो। वो धीरे धीरे ग्रुप से अलग होकर उस तरफ बढ़ता है और सामने आता है एक नैरो ट्विस्टेड टनल, इतना तंग कि किसी और ने उसे नोटिस तक नहीं किया। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। क्या ये सीक्रेट रास्ता है या कुछ और? बिना सोचे ब्रायन घुटनों के बल झुकता है और बिना हेजिटेशन के उस अंधेरे में घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर बढ़ता है, पत्थर उसके शोल्डर्स और कमर को रगड़ने लगते हैं। हर इंच और टाइट होता जा रहा था, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। और उसे अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि वो जिस रास्ते में घुस चुका है वहां से निकलना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन ब्रायन की आंखों में उस वक्त सिर्फ एक ही चीज थी, टनल के आगे क्या है। यही सोच उसे खींचे जा रही थी। और तभी इस रास्ते में आता है एक खतरनाक ट्विस्ट टनल। अचानक केव एक शार्प एल शेप में मुड़ती है, इतनी टाइट कि एक इंसान को अपना जिस्म लिटरली तोड़ना पड़े। ब्रायन रुकता नहीं, वो अपने घुटनों को जबरदस्ती एक अजीब और दर्दनाक एंगल में मोड़ देता है ताकि वो उस तंग जगह से निकलने की कोशिश कर सके। पैरों को हाइपर एक्सटेंड करता है और अपने शरीर को चट्टानों के बीच खिसता हुआ उस बैंड के पार निकल जाता है। उस एक पल के लिए उसे लगता है कि उसने ये चैलेंज जीत लिया है, लेकिन अगला ही सेकंड सब कुछ बदल देता है। उसका दिल जैसे एकदम से रुक जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। उसकी जीत अब हार में बदल चुकी थी। टनल के अंदर वो मुश्किल से हिल पा रहा था, बस इतना कि वो अपने डरावने सच को महसूस कर सके। उसका पूरा जिस्म ट्विस्ट हो चुका था। ब्रायन रुकता नहीं, उसके पैर पूरी तरह हाइपर एक्सटेंड हो चुके थे, यानी घुटने अपनी लिमिट से ज्यादा पीछे मुड़ गए थे। फिर भी वो उस तंग जगह से निकलने की कोशिश करता रहा और अब पीछे लौटना लगभग नामुमकिन हो चुका था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पत्थरों ने उसे जैसे जकड़ लिया था। ब्रायन ने हिलने की हर कोशिश की, हर बार और जोर लगाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वो पूरी तरह स्टक था, जिंदा था, लेकिन बेबस, अंधेरे में अकेला। इसी बीच केव के बाहर उसके दोस्तों को कुछ अजीब लगने लगता है। 10 लोग अंदर आए थे, लेकिन अब सिर्फ 9 ही नजर आ रहे थे। वक्त
धीरे धीरे डर में बदल रहा था। वो बार बार ब्रायन का नाम चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। वो टॉर्च पीछे घुमाते हैं, चारों तरफ बस ठंडा भारी अंधेरा, ना कोई आवाज ना कोई हरकत। और तभी अचानक एक बहुत हल्की सी चीख उनके कानों तक पहुंचती है, इतनी कमजोर जैसे कोई बहुत दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। सबका खून जम जाता है। एक स्काउट घबराकर कहता है, तुमने सुना, ये ब्रायन है। और फिर सब उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं जहां से आवाज आई थी, लेकिन जो मंजर उनके सामने आता है वो उन्हें अंदर तक हिला देता है। पत्थरों के बीच सिर्फ ब्रायन के पैर नजर आ रहे थे, बाकी पूरा शरीर टनल के अंदर फंसा हुआ था। वो उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही पैर पकड़कर खींचते हैं, ब्रायन की दर्द से भरी चीख गूंज उठती है और सब रुक जाते हैं, क्योंकि अब साफ था कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। टनल के अंदर उसका शरीर जैसे एक जुल्म का मैदान बन चुका था। उसकी छाती मुड़ी हुई थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, घुटने लॉक हो चुके थे। हर छोटी सी हरकत के साथ दर्द की तेज लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती थी। उसका जिस्म थक चुका था, दिमाग चकरा रहा था और हर गुजरता सेकंड एक सजा जैसा लग रहा था। दोस्तों की चीखें, खींचना, समझाना, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। चट्टान जरा भी नहीं हिल रही थी और ब्रायन का शरीर भी अब जवाब दे रहा था। और उसी अंधेरे में फंसा हुआ वो ये समझ चुका था कि शायद ये उसका आखिरी दिन हो सकता है। सब मिलकर डिस्कशन करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। किसी ने रस्सी से खींचने का आइडिया दिया, लेकिन ब्रायन की पोजीशन इतनी खराब थी कि वो तरीका पॉसिबल ही नहीं था। हर छोटी सी मूवमेंट उसे और ज्यादा चोट पहुंचा सकती थी, इसलिए ये रिस्क लेना नामुमकिन था। आखिरकार सबने मिलकर डिसाइड किया कि अब प्रोफेशनल हेल्प बुलानी पड़ेगी और साथ ही ब्रायन की मां को भी तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन जैसे ही ये खबर स्काउट लीडर तक पहुंची तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां थी। उस पल सिचुएशन और भी भारी हो गई। जैसे ही वो केव तक पहुंची, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था, मेरा बेटा इस अंधेरे में अकेला दर्द में तड़प रहा है। वो जल्दी जल्दी अंदर बढ़ती है और जैसे ही ब्रायन की हालत देखती है, उसका दिल जैसे टूट कर बिखर जाता है। वो तुरंत झुकती है और कांपती हुई आवाज में उसका नाम पुकारती है। ब्रायन बहुत कमजोर आवाज में जवाब देता है। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन पूरी तरह डरा हुआ और घबराहट में डूबा हुआ। सिचुएशन को समझते ही उसकी मां खुद को संभालती है और एक मुश्किल फैसला लेती है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है। ब्रायन को उसी तरह उल्टा मोड़कर बाहर निकालना होगा जिस तरह वो अंदर गया था। ये सुनते ही सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं था। ये दर्द से भरा हुआ होने वाला था, लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है, धीरे धीरे समझाती है, लेकिन ब्रायन डर की वजह से पूरी तरह पैनिक हो चुका था। वो रोने लगता है और कांपती आवाज में कहता है, मुझसे नहीं होगा। तब उसकी माँ उसके पैर पकड़ती है और मजबूत आवाज में कहती है, बेटा अब शुरू करो। जैसे ही ब्रायन मूव करता है, उसकी दिल दहला देने वाली चीखें पूरी केव में गूंज उठती हैं। हर इंच का मूवमेंट उसकी स्किन को चीरता हुआ महसूस हो रहा था। घुटनों में ऐसा दर्द जैसे वो टूट चुके हों। हर पुश, हर हलचल सिर्फ दर्द बन चुकी थी। बाहर खड़े दोस्तों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। कोई किसी की आंखों में नहीं देख पा रहा था। सबने सर झुका लिया था। हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। अंदर हर सेकंड घंटों जैसा लग रहा था। उसकी माँ का दिल हर चीख के साथ टूट रहा था, लेकिन उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। इंच बाय इंच ब्रायन खुद को पीछे खींचता गया। पत्थर हर जगह उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। जो केव पहले एक एडवेंचर लग रही थी, अब वही उसे कब्र जैसी लगने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई, सीना जकड़ गया, लेकिन फिर एक आखिरी जोर के साथ ब्रायन का शरीर दर्द के साथ बाहर निकल आया। और जैसे ही वो बाहर आया, उसकी सांस अचानक रुक गई। उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी रेस्क्यू टीम के साथ आए डॉक्टर ने तुरंत उसे सीपीआर देना शुरू किया। ब्रायन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे इस माँ की किस्मत में दर्द ही लिखा है। लेकिन तभी अचानक एक झटका सा होता है। ब्रायन गहरी सांस लेता है, जैसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया गया हो। उसे तुरंत सीरियस हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। 5 दिन तक लगातार ट्रीटमेंट चलता है और आखिरकार ब्रायन धीरे धीरे रिकवर कर जाता है।
वो बच तो जाता है लेकिन उस केव का खौफ और वो दर्द उसके अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाता है, एक ऐसी याद जो कभी मिटती नहीं।